हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। साथ ही आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस में आई है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, ताकि आगे जाके आपको कैसा मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है निफ्टी को लेके, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। तो अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट खोलोगे और वहाँ पे आप लगाओगे 200 डेली मूविंग एवरेज एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ पता है, मैंने बहुत बार इसमें एम्फसाइज़ किया है कि 200 डेली मूविंग एवरेज जो होता है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है। इसके नीचे अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स निकलता है, यानी कि स्टॉक या इंडेक्स में वीकनेस है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, जैसे ही हम अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले थे तो 18,000 तक का हाई हमने बनाया था। तो यही हो जाता है कि अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाती हूँ कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अभी आप देखो यहाँ पे जब 200 मूव, ये पर्पल लाइन जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देखो जब 200 डे मूविंग एवरेज 16,800 के नीचे का हमें ब्रेकडाउन मिला था मई के महीने में, ये रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त का है। तो हमने लो बनाया था ऑलमोस्ट 15,600 तक का, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें कितना बड़ा एक फॉल देखने को मिला था, 1000 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला था। सिमिलरली यहाँ पे आज भी अगर आप देखोगे कि 200 डे मूविंग एवरेज, कल तक तो हम इसको प्रोटेक्ट कर ही रहे थे एक्सपोनेंशियल को, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे थे, डेली मूविंग एवरेज के। आज हम एक्सपोनेंशियल एंड डेली दोनों के ही नीचे आज हमने क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अब 90% रिस्क है, ऐसा नहीं है कि अब एकदम 100% अब बस पुट लेना है वहीं पे कमाई होने वाली, ऐसा नहीं है। बैक टेस्ट जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे देखो हमें कितना अच्छा एक फॉल देखने को मिला था। यहाँ पे भी 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला था, 15,600 तक हम गए थे। यहाँ पे भी हम 15,200 तक गए थे, ये वाले जब हमने दूसरी बार मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। तो एक बार यहाँ पे भी 1000 पॉइंट, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला था। 15,200 का हमने 52 वीक्स का लो बनाया था, 200 के आसपास का। सिमिलरली यही आप कोविड के वक्त देखो, जैसे ही हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आए थे, 11,000 के आसपास का हमें ब्रेकडाउन मिला था, ऑलमोस्ट 7,500 तक हम आ गए थे। लेकिन क्या ऐसा हमेशा ही होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज टूटा और अब बस हम 1000, 1500, 2000 पॉइंट फॉलो होने वाले हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन आप पहले देख सकते हो 2019 में भी हमने ऐसा ब्रेकडाउन दिया था, पर 2 दिन के अंदर ही हम वापस से मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए थे और फिर से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था। तो इसी के लिए कोई भी चीज़ों में, कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ में भी 100% गारंटी नहीं होती है कि अब अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया तो अब तो बस एकदम फॉल ही होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी क्या, अब आपको थोड़ा कॉशियस रहने का समय आ गया है। अब जैसे आज के दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अब अगर हमें 2-3 दिन और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, मतलब फॉलोअप कैंडल्स अगर हमें मिल जाते हैं, जैसे आज की क्लोजिंग का क्या हुई है 16,826 पे, 200 डे मूविंग एवरेज हमारा कहाँ है, ऑलमोस्ट 16,980 के आसपास में है। अगर 2-3 दिन इसी के नीचे हम क्लोजिंग देते हैं, ठीक है, 17,000 से 16,980 के नीचे अगर हम 2-3 दिन और ज़्यादा क्लोजिंग दे देते हैं, तब हो सकता है कि और ये ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड हो रहेगा। तो लेकिन फॉलोअप डेली कैंडल्स ज़रूरी हैं। अगर हो सकता है कल के दिन हमने रिकवरी ले ली, तब फिर वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो आज ये पहला कैंडल बना है, अभी 2-3 दिन हमें थोड़ा यहाँ पे वॉचफुल रहना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी पिछले वीक मुझे पोर्टफोलियो रिव्यूज़ के लिए भेजा था, उन सबको पोर्टफोलियो रिव्यू आपका, आप अपने मेल को चेक कर लीजिए, सबको मिल गया होगा आपका पोर्टफोलियो रिव्यू। अब इस वीक से, मंडे से जिन्होंने भेजना शुरू किया है अपना पोर्टफोलियो फॉर द रिव्यू, उनको नेक्स्ट मंडे तक, मतलब विद इन 1 वीक का मेरा टैट है, क्योंकि मैं पर्सनली ये काम कर रही हूँ, तो विद इन 1 वीक आप सबको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और किसी को अगर करवाना है पोर्टफोलियो रिव्यू तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में। अब यहाँ पे हम इंट्रा डे की अगर हम बात करें, तो अभी अगर आप 15 मिनट्स का कैंडल खोलोगे तो इस तरीके का एक आपको पैटर्न दिखेगा, जहाँ पे हमने 20 तारीख को एक गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट में चल रहे थे, ठीक है। इस सपोर्ट, ये देखो ये एक सपोर्ट था ना, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट में हम चल रहे थे, नीचे की तरफ ही चल रहे थे, डाउन ट्रेंड मूवमेंट ही था पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा था। फिर क्या हुआ, 26 तारीख को इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का एक ब्रेक डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, और अब यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अब कल के दिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट
17,000 के ऊपर ही है। अगर 17,000 के ऊपर निकलता है तो ही कॉल्स लेना है, अदरवाइज़ अभी कॉशियस रहने का समय है। 17,000 के नीचे जब तक है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। जैसे आज भी आप देखोगे कि ओवरऑल सेल ऑन राइज का ही सिनारियो था। स्टार्टिंग में भले ही ऊपर की तरफ गए, लेकिन वहाँ से फिर वापस से बेसिकली आपको ये ट्रेंड लाइन आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं बनाओगे, क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंडिंग लाइन है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसमें जो वैल्यूज़ है वो चेंज होते रहेंगे। इसी के लिए आप इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के लिए बहुत ईजी होता है यार। यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप अपना एक लाइन करके एक इंडिकेटर होती है, लाइन करके या ट्रेंड लाइन जो भी है आपके ब्रोकर में या ट्रेडिंग व्यू में आप कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ 15 मिनट्स का चार्ट खोलिएगा, ये सारे चीज़ों को जोड़िएगा, आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। और कल आपको ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से निफ्टी रिवर्स होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल इसी यहीं कहीं पे खुल जाता है, तो आपको पता है ना कि इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जैसे ही टच होगा वापस से घूमने के चांसेस है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे वापस से शॉर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ कहीं पे खुल जाता है निफ्टी 17,000 के ऊपर, तब आपको ये भी पता है कि यहाँ जब नीचे आएगा तो हम एक बार और कॉल खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे कॉल्स खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो यही चीज़ अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, फिर हम यहाँ जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर है तो जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हम यहाँ पे कॉल्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग है ना, तो वैल्यूज़ बदलते रहेंगे, तो एक वैल्यू इसमें बोल नहीं सकती मैं, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 17,000 के ऊपर ही अप ट्रेंड है, वो भी कहाँ तक, 17,150 तक, ठीक है। इतना 17,150, 17,250 ये लेवल तक हम जा सकते हैं, एंड मैक्सिमम 17,300 तक हम जा सकते हैं। 17,000 के ऊपर अगर है तो 100, 150, 200, 250 ऐसे 50-50 पॉइंट करके आपको ट्रेल करते जाना होगा। और 17,300 पे आता है तो फिर से आप आराम से सेल ऑन राइज करिएगा। अगर इस लेवल पे मिल जाता है तो सेल ऑन राइज आप कर सकते हो। 17,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। पोजिशनल ट्रेड जिनको लेना है कॉल्स में, अभी बिल्कुल भी सिचुएशन कॉल में पोजिशनल ट्रेड लेने का नहीं है। कॉल्स में पोजिशनल ट्रेड तभी होगा जब 17,400 के ऊपर किसी दिन निफ्टी की क्लोजिंग हो जाएगी, 2 दिन एटलीस्ट 17,400 के ऊपर, तभी ट्रेंड में थोड़ा बहुत बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल के लिए तो वीकनेस ही है। नीचे क्या करना है, नीचे में आपको आवरली कैंडल में ही देखने को मिलेगा कि कहाँ पे प्रीवियस हमारा सपोर्ट है। तो देखो 16,700 के अभी 16,826 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। 16,800 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो 16,660 हमारा सपोर्ट रहेगा। तो 16,800 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। 800 मतलब कि नियर 800 मतलब 780 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलो फॉर अ सेफर साइड कि 16,780 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो 16,660 तक का आपको टारगेट मिलेगा, एंड देन 16,500 तक भी हम जा सकते हैं। 16,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल्स यहाँ पे रहेंगे। पहला तो रहेगा 16,780 ही आप मान के चलो, कई लोग एकदम लिटरल वही ले लेते हैं। 16,780 के नीचे अगर निफ्टी टिक रहा है तो ये आपका पहला टारगेट है, एंड सेकेंड आपका टारगेट ये है। थोड़े बड़े टारगेट है क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है ना, तो अगर इसके नीचे निकलेगा तो चांसेस हैं कि थोड़ा और फ्री फॉल हो सकता है। अगर इनकेस रेंज बाउंड रह जाता है निफ्टी तो फिर आप कल के एक्सपायरी के दिन मोमेंटम अगर नहीं है तो ट्रेड मत करिए, और अगर फिर भी ट्रेड करना ही है तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी लेके कीजिएगा। बैंक निफ्टी में आपको मैंने कुछ ही दिन पहले क्या बताया था फिबोनाची के हिसाब से कि कहाँ तक हम पहला जाएंगे, जब हम कि पहले तो हम 37,200 तक जाएंगे, फिर मैंने आपको क्या लेवल बताया 38,200 तक बताया था, फिर 37,100 तक बताया था। तो देखो 38,200 तो हमने ब्रेक कर भी लिया है, और अभी हम ऑलमोस्ट 37,670 पे हमने क्लोजिंग दी है ना, चांसेस है कि अब हम 37,100 भी टेस्ट करेंगे। 50% तो रिट्रेस होने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी फिर भी बेटर सिचुएशन में है निफ्टी से। निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो 36,600 ये है बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज। अभी हम यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर है, 37,600 के आसपास में हैं हम, ठीक है। तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सुरक्षित है।
लेकिन अगर निफ्टी गिर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड अगर निफ्टी में नेगेटिव हो जाता है तो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिविटी आ ही जाएगी। तो वो हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा देखने के लिए, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि 36,600 जो है निफ्टी बैंक के लिए, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अभी कल के लिए आपको, अब जो लोग बैंक बीज अक्यूमुलेट करते हैं ना, जो ETF है बैंक बीज, उनके लिए एकदम सही अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे ही 37,100 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है, बैंक निफ्टी अगर आता है, तो आप बैंक बीज जो लोग ETF इकट्ठा करते हैं वो खरीद सकते हैं, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड, आप 36,600 के आसपास में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो सपोर्ट जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। इंट्राडे में क्या आपको ध्यान देना है, तो देखो इंट्राडे में आपको सिंपली ये जो एक लेवल देख रहे हो ना, जहाँ पे पहले भी हमने सपोर्ट लिया एक बार 2 बार, तो अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए लॉन्ग करने का लेवल है। ये लेवल क्या है, 37,970। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 37,970 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, लॉन्ग मत करिएगा। 37,970 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जा रहा है तो 38,250 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 37,970 से लेके आप मान लो 38,000 तक, इसके ऊपर अगर टिक रहा है बैंक निफ्टी, तो 38,250 यानी 250 पॉइंट्स आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा। 38,250 के ऊपर आपको 38,400 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली नीचे के लेवल पे आपको शॉर्ट तभी करना है जब 37,600 के नीचे बैंक निफ्टी टिक जाता है। 37,600 के नीचे तो फिर आपको जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल बताया था, ये वाला लेवल 37,100 के आसपास ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो 37,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी है तो 37,500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे अगर निकला तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेवल। 37,120 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। कल के कल ना मिले, लेकिन ओवरऑल मिलने के चांसेस है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इंट्राडे में तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने 37,500 पे शॉर्ट कर लिया और अब आप बैठ गए हो कि अब 37,100 जाएगा तो ही मैं बेचूंगा। नहीं, आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपको ट्रेंड फॉलो करना है जब तक ट्रेंड हो रहा है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है प्राइस एक्शन में कि रिवर्सल आ रहा है कुछ, तो आपको एग्जिट भी होना पड़ेगा। तो इंट्राडे में तो आप 100 पॉइंट्स करके ही ट्रेल कीजिए, पर ओवरऑल मैं आपको लेवल्स बता के रख रही हूँ कि अगर 37,600 टूटा तो 37,500 है, 37,500 अगर टूटा तो 37,120 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कल हो या परसों हो। 37,120 के नीचे का भी मैं आपको लेवल बता दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा अगर मूवमेंट आता है तो बहुत नीचे भी जा सकता है। तो 37,120 के नीचे 36,850 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बिल्कुल पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ग्लोबल क्यूज़ ही जब ख़राब है, ग्लोबल के सिचुएशन ही जब ख़राब है, तो हमारा भी मार्केट कुछ हटके नहीं है, तो हमें भी थोड़ा बहुत वो चीज़ बेयर करना ही पड़ेगा। बाकी स्टॉक मार्केट तो इसी चीज़ का नाम है, ऊपर नीचे तो होते ही रहता है। तो ये चीज़ तो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। एंड ये सारे दिनों को अगर आपने पार कर लिया तो यू विल स्टे हियर फॉर द लाइफ लॉन्ग। तो उसमें आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस अच्छे स्टॉक्स को आप अक्यूमुलेट करते जाइए। होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी है, और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।